हर लड़की लड़के से रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, तुम्हारी बॉडी की नीड से आ रहा है, तो उस इंसान को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि भाई इस इंसान से तो मैंने यूं ही दिल लगा लिया था। प्यार के बाद आपका हर एक चीज हो जाता है जो रिलेशन में होता है। तुम चाहती हो उससे शादी करना, पर वो नहीं करना चाहता आपसे आज शादी। आप इंसान को किस तरीके से जज कर सकते हो, इसके 3 पॉइंट में बताता हूँ। नहीं बहन, आपके साथ धोखा नहीं हुआ था, आपने अपने साथ धोखा करवाया है। देखो, धोखेबाज इंसान को पहचानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, पर गलती कहां पर करते हो आप लोग कि अंधभक्त बन जाते हो प्यार में। प्यार में अंधभक्त नहीं बनना है दोस्त कभी भी। आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्यार को मुझे लॉन्ग टाइम तक चलाना है, तो मुझे इस इंसान को स्टार्टिंग में बहुत बुरी तरीके से जज करना है, ठीक है। मैक्सिमम मैं देखता हूँ कि लड़कियां बहुत बुरी चीज करती हैं कि वो किसी भी इंसान पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हैं, और वो ट्रस्ट के ही कारण उस इंसान को बहुत बुरा धोखा मिलता है, और धोखे के बाद वो ऐसा जीवन बर्बाद करती है अपना कि उनको उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो इसलिए मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि यार, जो भी आपके जीवन में आना चाहता है उसको लाओ, बेशक खूब प्यार करो उसको, जितनी इच्छा है उतना करो, पर उस इंसान को जीवन में लाने से पहले उसको पूरी तरीके से जज कर लेना। आजकल हो क्या रहा है, 2 दिन में सोशल मीडिया से मिले, तीसरे दिन वो बेड की डिमांड करता है, और चौथे दिन आप उसको बेड की पूरी सुविधा दे देते हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ रही हो। फिर जब वो बेड में हो जाता है आपके साथ, उसके बाद आप उसको और वो आपको एक दूसरे को अचानक से इतनी बुरी तरह इग्नोर करते हो कि कोई जानता तक नहीं है, ऐसा बिहेव करते हो। फिर उसमें एक इंसान प्यार कर बैठता है और दूसरा इंसान यूज करके निकलने की कोशिश करता है। तब आपको ये लगता है कि नहीं यार, मेरे साथ धोखा हो गया। नहीं बहन, आपके साथ धोखा नहीं हुआ था, आपने अपने साथ धोखा करवाया है। जो भी इंसान किसी इंसान को अगर अपने साथ सोने का मौका दे रहा, तो समझ लो ना यार कि आपकी उसमें अथॉरिटी थी, आपका इन्वॉल्वमेंट था, तभी तो वो इंसान आपके पास आया। अकेले कुछ नहीं होता यार। और मैं साफ साफ कहता हूँ भाई कि जितने भी लोग आजकल धोखे खा रहे हैं, उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट लड़की का है। लड़की अगर रोती है बाद में आकर मेरे पास, तो मैं साफ कहता हूँ बहन, उस समय तुम्हें सोचना चाहिए था। जिस इंसान के साथ तुम फिजिकल हो रही हो, इतनी अच्छी अच्छी अपनी चीजें दे रही हो, उस इंसान को तुमने किस तरीके से अपने पास लाने की कोशिश करी? क्या था उसके अंदर जो तुमने उसको अपने साथ एक्सेप्ट करा? नहीं करना चाहिए था। आप इंसान को किस तरीके से जज कर सकते हो, इसके 3 पॉइंट में बताता हूँ। देखो, पहली चीज तो ये है कि जब भी आप किसी के साथ रिलेशन में आओ, साफ साफ बोल देना बहन उससे कि भाई मैं तेरे साथ फिजिकल नहीं हो सकती। अगर तुझे इस चीज को एक्सेप्ट करना है तो तू मेरे साथ रिलेशन में आ सकता है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं मुझे। अगर वो इंसान रियल होगा वो तेरे साथ आएगा बहन, और नहीं होगा तो वो कुछ समय बाद इंटरेस्ट छोड़ देगा तेरे साथ। सेकंड चीज ये है कि उस चीज को जान लेना कि उसके घर वाले और उसका कैसा बॉन्ड है। क्या वो घर वालों की रिस्पेक्ट करता है, वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करता है, बड़े भाई बहनों की रिस्पेक्ट करता है? अगर वो करता है तो तेरे लिए भी सही है, नहीं करता है तो भाई तू दूर हो जाना बहन, क्योंकि ऐसे इंसान से तुझे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। और हर लड़की लड़के से रिस्पेक्ट डिजर्व करती है और चाहती बहुत ज्यादा है, तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो तेरा रिश्ता बहन नहीं चल पाएगा। थर्ड चीज ये जान लेना कि उसके पास्ट में क्या हुआ है, कितनी लड़कियों के साथ वो रह चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं पास्ट से कोई मतलब नहीं, भाई बहन मतलब है, पास्ट पता करो। अगर वो बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशन में रह चुका है तो वो तुम्हारे लिए नहीं बना है, क्योंकि वो तुमको भी छोड़ के जाएगा, इस चीज का गारंटी मैं देता हूँ। और होता क्या है ना, आजकल मैं सच सच बताऊं, रिलेशन में जाने के बाद होता क्या है, कुछ समय तक हम लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, कुछ समय तक इतनी बातें करते हैं कि दिन रात हमें समझ में नहीं आता, और उसके बाद अचानक से कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि नहीं यार, मुझे तो इस लड़के में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, मेरा इंटरेस्ट तो खत्म हो गया है। वो होता क्या है, स्टार्टिंग में बहुत सारी बात कर लेते हैं और उसके बाद हम जान जाते हैं एक दूसरे को जानते हैं, तो उसके बाद ये लगता है नहीं यार, ये तो अपने लिए बना ही नहीं है। तो ये चीज को ना होना आपको कैसे करना है मैं बताऊं। स्टार्टिंग में भाई कुछ चीजें शर्त और रूल रख लो अपने कि भाई मेरी ये चीजें हैं जो मुझे नहीं पसंद है, ये चीजें हैं जो पसंद है, अगर तुम एग्री हो तो हम रिलेशन में आते हैं। जैसे शादी आजकल सौदे पर हो रही है, दहेज के नाम पर हो रही है। शादी आजकल यूपी में पता है कैसे होती है, मैं तुमको बताऊं। पूछा जाता है कि कितने की शादी करोगे, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 15 लाख। तो उसी तरीके से आप जब किसी रिलेशन में जा रहे हो, पूछ लो भाई कि तुझे क्या चीज पसंद है और मुझे क्या चीज पसंद है, हम दोनों एक दूसरे की चीजों की रिस्पेक्ट कर सकते हैं तो आगे बढ़िए, ठीक है। अगर ये चीज पूछोगे तो उसको लगेगा लड़के के लड़की को कि भाई ये बहुत तेज है या ये ऐसी है। भाई वो चीज अच्छी है जो पहले दूसरे दिन क्लियर हो जाए, वो अच्छा नहीं है जो 3 महीने 4 महीने बाद आ रही है और फिर आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की जा रही और बुरी तरीके से आपको मेंटली डिस्टर्ब करके छोड़ दिया जाता है। और आप किसी से प्यार करते हो तो उसके लिए सब कुछ निछावर कर देते हो। मैं आजकल देख रहा हूँ लड़कियां कितना ज्यादा गिड़गिड़ाती हैं भाई। देखो होता क्या है, आप स्टार्टिंग में किसी से प्यार करते हो, प्यार के बाद आपका हर एक चीज हो जाता है जो रिलेशन में होता है, उसके बाद वो लड़का आपको रिस्पेक्ट नहीं देता तो आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हो। तो ये चीज भाई कभी मत करना। तुम्हारी रिस्पेक्ट है, तुम्हारे घर वालों की रिस्पेक्ट है, तुम्हें इतना बड़ा किया है, इसलिए नहीं किया कि तुम इस इंसान के सामने झुको, रो, गिड़गिड़ाओ। मैं देख रहा हूँ आजकल ऐसी ऐसी लड़कियां पड़ी जो अपने पार्टनर के पीछे पागल हो चुकी हैं। वो कहती हैं भाई तू किसी और से बात कर रहा है तो कर, पर मुझसे भी बात कर। बहन ये कौन सा रिश्ता है यार, मैं नहीं समझ पाता इस रिश्ते को।
मैं ये जानना चाहता हूँ तुम लोगों से कि क्यों ऐसा करती हो, क्या है उस लड़के में ऐसा। मैं जानता हूँ तुमने 2 साल 3 साल 4 साल इन्वेस्ट कर दिए, तुम चाहती हो उससे शादी करना, पर वो नहीं करना चाहता आपसे आज शादी। उसको भूल जाओ बहन, क्योंकि तुम अगर उसके साथ रहोगी तो ना तो उसका जीवन आगे बढ़ पाएगा ना ही तुम्हारा। और वो इंसान तुमको अपनी नजरों में गिरा चुका है, उसे नहीं करना तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ते को कंटिन्यू। तो इस चीज को तुमको समझना पड़ेगा। अगर आज नहीं समझते हो कल वो छोड़कर चला जाएगा, और छोड़कर चले जाएगा तो तुमको बहुत तकलीफ होगी। इससे अच्छा उसके रहते हुए कंप्रोमाइज के साथ में रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये ज्यादा बेटर होगा। अगर आप नहीं खत्म करते हो तो एक समय ऐसा आएगा जब आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। इन रिश्तों में रहने का कोई मतलब नहीं है जिन रिश्तों में आपकी कोई रिस्पेक्ट ना हो, और हर एक लड़की को रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरी लास्ट एडवाइस आपके लिए यही है कि जिस भी रिश्ते में आप एंट्री लो, स्टार्टिंग में जितना हो सके उसको जज कर लो। हर एक तरीके से उससे क्वेश्चन करो। जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है उसको बताओ कि मैं ऐसा चाहती हूँ, आगे ये करना चाहती हूँ, ये मेरे से हो जाएगा, मैं ऐसी हूँ, ये वो सब कुछ। अगर उस इंसान को एक्सेप्ट होगा तो वो रहेगा, अदरवाइज नहीं होगा, नहीं रहेगा। अगर वो इंसान किसी मकसद से आ रहा होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। मेन पॉइंट ये भी होता है कि अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ फिजिकल आ रहा है, तुम्हारी बॉडी की नीड से आ रहा है, तो उस इंसान को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि उस इंसान से तुम खुद फिजिकल बातें कर लो। अगर वो फिजिकल बातें करने पर तुम्हारे साथ और इंटरेस्टेड है, तुम्हारे बोलते ही वो 4 आगे बातें बोल रहा है, तो ये बात ध्यान रखना वो इंसान तुम्हारी बॉडी के लिए आया और तुम्हें उस इंसान से दूर हो जाए। अब लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, रिलेशन रखो, जिससे रखना उससे रखो, पर इंसान को स्टार्टिंग में जज करो। स्टार्टिंग में जितना जज करना है कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग जब हो जाती है रिश्ते की तो आदमी दिल से मिल जाता है। और दिल से मिलने के बाद होता क्या है यार, तुम अगर छोड़े जाते हो तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। और जो आज सुसाइडें हो रही हैं, अटेम्प्ट हो रहे हैं, इतने सारे बुरी कंडीशनों में लोग फंसे हुए हैं, उसका रीजन एकमात्र यही है कि स्टार्टिंग में हम लोग इमोशन में बह जाते हैं और बाद में हमें जरूरतें समझ में आती हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि जरूरत और इमोशन दोनों को अलग रखना। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो उसको ध्यान रखना। जरूरत से रिश्तों को करो, बहुत अच्छी बात है, प्यार होता है, मैं भी मानता हूँ, पर प्यार अंधे को मत करो। मैं ये भी मानता हूँ कि जरूरत से प्यार नहीं होता, पर आज की डेट में भाई जरूरत से ही प्यार करना चाहिए। अगर आपको जरूरत है तभी उस इंसान से प्यार करो। अगर उस इंसान से तुम बिना जरूरत के प्यार करोगे तो कल को तुम्हारा ऐसा हो जाएगा कि भाई इस इंसान से तो मैंने यूं ही दिल लगा लिया था, मुझे पता नहीं ये इंसान मेरे लायक नहीं है। वहां पर आप उस इंसान को छोड़ दोगे और उसको भी तकलीफ होगी, तुमको भी होगी। इसलिए ऐसा है, स्टार्टिंग में ही आप अपनी जरूरत देखो कि उस इंसान में तुम्हारी जरूरत है, अभी उसके साथ जाओ, अगर नहीं है तो मत जाओ भाई।